कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शास्त्रेषु यान एव सुनिश्चितः नृणां क्षेमस्य सद्र्यक् विमृशेषु हेतुः। मिल गया श्लोक। असंग आत्मव्यतिरिक्ते आत्मनि दृढ़ा रतिः ब्रह्मणि निर्गुणे च या। शास्त्रे स्वीयानेव सुनिश्चितो नृणाम्। शास्त्रे स्वीयानेव 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 शास्त्रे शास्त्रे स्वीयानेव सुनिश्चितः नृणां क्षेमस्य सद्र्यक् विमृशेषु हेतुः। असंग आत्मव्यतिरिक्ते आत्मनि दृढ़ा रतिः ब्रह्मणि निर्गुणे च या। शास्त्रे स्वीयानेव सुनिश्चितो नृणाम् क्षेमस्य सद्र्यक् विमृशेषु हेतुः। अब श्लोक पढ़ना भी एक काम ही है ना। श्लोक तो धड़ाधड़ बोल देते हैं, लेकिन इस श्लोक को धड़ाधड़ बोल दीजिए तब माना जाएगा कि हाँ सीख लिए है। शास्त्रे स्वीयानेव सुनिश्चितो नृणाम् क्षेमस्य सद्र्यक् विमृशेषु हेतुः। असंगयात्म व्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ा रतिर्ब्रह्मणि निर्गुणे च या। शास्त्रे स्वीयानेव सुनिश्चितो नृणाम् क्षेमस्य सद्र्यक् विमृशेषु हेतुः। असंगयात्म व्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ा रतिर्ब्रह्मणि निर्गुणे च या। शास्त्रे स्वीयानेव सुनिश्चितो नृणाम् क्षेमस्य सद्र्यक् विमृशेषु हेतुः। असंगयात्म व्यतिरिक्त आत्मनि असंगात्मा व्यतिरिक्त
दृढ़ारतिर्ब्रह्मणि निर्गुणे चया शास्त्रेष्वियानेव सुनिश्चितो नृणाम् क्षेमस्य सद्यग्भ्रिमसे सुहेतुः असंगयात्मा व्यतिरिक्तयात्मनि दृढ़ारतिर्ब्रह्मणि निर्गुणे चया शास्त्रेष्वियानेव सुनिश्चितो नृणाम् क्षेमस्य सद्यग्भ्रिमसे सुहेतुः असंगयात्मा व्यतिरिक्तयात्मनि दृढ़ारतिर्ब्रह्मणि निर्गुणे चया शास्त्रेषु शास्त्रों में यान एव इतना ही सुनिश्चित निश्चित किया गया है नृणाम मनुष्यों के क्षेमस्य कल्याण का सद्यक भली भांति विमृशेषु विचारित हेतु असंग अनासक्ति आत्मा व्यतिरिक्त आत्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ भी आत्मनि आत्मा में परमात्मा में दृढ़ रति ब्रह्मणि ब्रह्म में निर्गुण जो प्रकृति के परे है च और या जो क्लास तो रखा गया था ब्रज के दर्शनार्थियों के लिए, लेकिन संख्या बल से विद्यार्थी हावी हो गए। इनका भी ध्यान कुछ रखा जाएगा। श्रीमद् भागवतम में अनेक कथा है, भगवान के अनेक अवतारों की कथा है। एक बार भगवान अपने अंश से कला से एक राजा के रूप में अवतरित हुए। राजा का नाम है पृथु। पृथु इसलिए नाम पड़ गया कि उनका जस बहुत फैल गया। पृथु विस्तार के अर्थ में होता है। धातु को उसने मीनिंग देखे हो, हम जो हो विस्तार के अर्थ में, तो उनका जस बहुत फैल गया, इसलिए उनको पृथु कहते हैं। खूब अच्छा से वे शासन किए। उस समय तो ठीक से शासन किए, व्यवस्था ठीक किए, और भविष्य के लिए भी व्यवस्था बना करके गए। भाई कोई भी मनुष्य है तो उसके लिए अन्न की आवश्यकता है। मनुष्य का मुख्य भोजन अन्न है, और अन्न भूमि से प्राप्त होता है।
अन्न के लिए खेती करना होता है, सिंचाई करना होता है, वो खेत उबड़ खाबड़ रहे, डील डाबर रहे तो खेती नहीं किया जा सकता। जो लोग गांव में रहे होंगे वे जानते हैं कि खेत को बिल्कुल बराबर करना होता है। कहीं कहीं खेत है बहुत उबड़ खाबड़ है, जैसे सामने डीला दिख रहा है, और ऐसे भी खेत हैं लेकिन उस पर धान की खेती नहीं की जा सकती। गेहूं का भी कठिन है। मॉरिशस इत्यादि में गन्ना का खेती करते हैं, तो वो अस्थाई पाइप फिट कर दिए और पानी छोड़ते हैं पाइप से, वो थोड़ा थोड़ा करके जड़ तक पानी जाता रहता है। लेकिन भारत की तो स्थिति थी या है कि वर्षा से खेती का संबंध है, वर्षा पर ही निर्भर है। तो वर्षा का पानी रोकने के लिए आवश्यक है कि मेड़ हो, खेत बराबर हो। खेत बराबर नहीं होगा तो एक तरफ हाँच रहेगा और एक तरफ सूखा हो जाएगा, तो कैसे गेहूं बोएंगे? प्रेम कृष्ण चाहिए ना। और पृथु महाराज अपने बाण से फोड़ फोड़ करके खेत को बराबर किए। खेत को बराबर करना एक कठिन काम है। एकाध बीघा बराबर करने में भी कई एक लोग लगते हैं। पहले बैल हेंगा से बराबर करते, तब क्रूर से करते हैं, लेकिन बिल बहुत आ जाएगा। साधन तो हो गया, जेसीबी है, तो बराबर तो कर देते हैं, लेकिन बिल बहुत अधिक आता है। सब लोग बराबर नहीं करा सकते। और पृथु महाराज वो अपने बाण से तोड़ तोड़ करके भूमंडल को बराबर किए कि उस पर पानी टिके, खेती किया जा सके। वो अच्छा से शासन किए और वे बहुत ही अच्छे राजा थे। शासन के बाद वे राज्य से विरत होना चाहते थे। अपने पुत्र को दायित्व दे करके विरत भी हुए। एंड शासक का जिम्मेवारी है कि प्रजा को भोजन पानी भी दे और उसको ज्ञान भी दे। जो ज्ञान नहीं देता है वो अच्छा राजा नहीं है, क्योंकि भोजन पानी से भी अधिक आवश्यकता है ज्ञान की। ज्ञान न रहे, केवल भोजन पानी देते हैं तो पशुपालन के बराबर हुआ ना। जैसे पशुओं को खिला पिला देते हैं, और ज्ञान की ज़रूरत होती है। और पृथु महाराज एक सत्र का आयोजन किए, उसमें प्रवचन करेंगे। वे खुद ही उपदेश दिए और दूसरों को बोलने की भी व्यवस्था किए थे। और खुद वे उनको प्रोत्साहित कर रहे थे। और तब तक वे देखे कि 4 मुनयः तत्रोपजग्मु, वहाँ 4 कुमार आ गए, उतर गए, और वे आकाश मार्ग से उतरे। जैसे हम लोग ऐसे बैठे हैं, कुछ प्रवचन चल रहा है तो पृथु महाराज ही प्रवचन कर रहे थे। जैसे पिता अपने पुत्र को उपदेश देता है, वैसे बड़े स्नेह से प्रजा को उपदेश दे रहे थे। और तब तक वहाँ सूर्य वर्चस्व, सूर्य के किरण के समान तेजस्वी 4 योगेश्वर मुनीश्वर वहाँ उपस्थित हो गए। वे सिद्ध थे, आकाश से ही उतर गए। लोकान अपापन कुर्वन्त्य सानुगोचष्ट लक्षिता। ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, प्रथम पुत्र हैं, चतुष्कुमार।
सबसे पहले इन्हीं की रचना किए ब्रह्मा जी, अपने संकल्प से इनको जन्म दिए। अब उनको जन्म दिए और उनको चिंता थी कि सृष्टि का विस्तार करना है, तो अपने पुत्रों को आदेश दिए कि तुम लोग सृष्टि का विस्तार करो। पिताजी आदेश दे रहे हैं और वे चुपचाप वहाँ से निकल गए। कोई भी माँ बाप है तो चाहता है कि संतान हमारे अनुशासन में रहे। अनुशासनहीनता करने पर क्रोध आता है। और ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया कि हम कुछ करेंगे, हमारे बात पर ध्यान ही नहीं दे रहे, हम बड़ा उद्विग्न होते हैं, हमारा कोई बात ही नहीं सुनता है। उनको क्रोध आ गया। अब क्रोध आया तो ब्रह्मा जी जानते हैं कि क्रोध बुरा चीज़ है। भाई किसी भी स्थिति में क्रोध अच्छा चीज़ नहीं है। लॉजिक व्यक्ति देता है कि अरे वो ऐसा व्यवहार किया कि हमको क्रोध करना ही पड़ा। अरे वो कैसा भी व्यवहार करे, क्रोध से कुछ लाभ नहीं होता है। क्रोध हमेशा बुरा चीज़ है। ब्रह्मा जी समझ रहे थे कि तो क्रोध आ गया, तो सोच रहे थे कि क्रोध को शांत कर लें। लेकिन अब क्रोध तब तक हो, तो अब क्रोध से ही शिव जी प्रकट हो गए। रोकते रोकते तब तक वो प्रकट हो गए। तो उनको चतुष्कुमारों को भवाग्रज कहा जाता है। वे शिव जी से भी पहले जन्म लिए। ब्रह्मा जी कहे कि सृष्टि का विस्तार करो, और वे लोग नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिए। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, कभी ब्रह्मचर्य का खंडन नहीं करेंगे। वे ब्रह्मचर्य का पालन करना बड़ा कठिन कार्य है, बहुत भारी तपस्या है ब्रह्मचर्य का पालन करना। काम का वेग आता है, उसको रोकना कठिन कार्य है। और चतुष्कुमार लोग बड़ा अच्छा उपाय ढूंढ लिए हैं। वे लोग हमेशा 4-5 साल के बच्चे रहते हैं। 4-5 साल के बच्चों को कोई काम समस्या नहीं है। काम विकार तो किशोरावस्था के बाद आता है। बच्चों के लिए तो कोई समस्या ही नहीं है। तो उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो अवस्था चुन लिए, 4-5 साल के ही रहते हैं। अब कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन उनका उम्र तो बहुत अधिक है। ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र अखंड ब्रह्मचारी है और उनका तेज बहुत अधिक है। ऊपर से ही उतर गए। वे सिद्धेश्वर हैं, उनको कहीं जाने के लिए वीसा पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। वे कहीं पहुंच जाते हैं। तो सभा में ही सीधे लैंडिंग किए, आकाश से ही एकदम बीच में ही। सब लोग उनके तेज को देख करके खड़े हो गए। और अब राजा के दरबार में आ रहे हैं तो उनका विधिवत पूजा किया गया, पैर धोया गया, माला पहनाया गया, चंदन दिया गया, मधुपर्क दिया गया। तो तत्पाद शौच शल्यर मार्जितालक बंधन तत्र शीलवतामृतम आचरण मानय निव। राजा एक साधु का जैसे सत्कार करना चाहिए वैसे सत्कार किए। चरण धो करके उसको अपने मस्तक पर छिड़के और हाट कासान आसीनान स्वधिष्णेश्व पावकान श्रद्धा संयम संयुक्त प्रीतः प्राह भवाग्रजान। उनको आसन दिए, सोने का आसन। जब वे सोने के आसन पर बैठे तो बड़े प्रतापी दिख रहे थे। उनका अपना तेज था और सोने के आसन पर बैठे तो ऐसे लग रहा था कि जैसे भट्ठी का आग हो। आग में तेज होता है, लेकिन आग को फैला दीजिए तो उतना तेज नहीं रहता है। चूल्हा में आग है तो बहुत तेज रहता है। तो उदाहरण दे रहे हैं कि स्वधिष्णे व पावकान, जैसे अपने स्थान में भट्ठी में आग हो वैसे वे दिख रहे थे।
श्रद्धा संयम संयुक्त प्रीतः प्राह भवाग्रजान। और पृथु महाराज बड़े प्रसन्न थे कि हमारी सभा में ऐसे तेजस्वी पुरुष आ गए, तो बहुत प्रसन्न थे, बहुत श्रद्धा के साथ और विनम्रता के साथ उन सनकादियों से कहने लगे, शिव जी के अग्रजों से कहने लगे, अहो आचरितम के मंगलम मंगलायना जस्य वो दर्शनम यासे दुर्दर्शा नम च जोगिना। वे अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि मैं क्या मंगल कृत्य किया हूँ, क्या आचरण किया हूँ कि आप लोगों का दर्शन हुआ। आप मूर्तिमान मंगल हैं और दुर्दर्शा नाम च जोगिना, जो बड़े बड़े योगी हैं और उनके लिए भी आपका दर्शन कठिन होता है। तो नैव लक्ष्यते लोको लोकान पर्यटतो पियान यथा सर्वदृशम सर्वम आत्मनम जैसे हेतव। कि भगवान प्रसन्न हुए हैं, देवी देवता प्रसन्न हुए हैं, तब आपका दर्शन हुआ है। जब तक भाग्य नहीं होगा तब तक आप जैसे तेजस्वियों का दर्शन नहीं होगा। यद्यपि आप लोग तो घूमते रहते हैं, लेकिन जिनका बहुत भारी भाग्य है उन्हीं को दर्शन होता है। तो हमको प्रकट दर्शन हो रहा है तो हमारा बहुत भारी भाग्य है। और कहे कि आज हमारा ये राजपाट गृहस्थी सफल हो गया, और सिद्धांत दे रहे हैं कि कोई निर्धन व्यक्ति भी है और अतिथि का सत्कार करता है, साधुओं का सत्कार करता है, तो वह धन्य है। अधना अपिते धन्य साधवो गृह मेदिन यद गृह हर्य वर्यांबो तृणभूमि ईश्वरावरा। कि जिस व्यक्ति के यहाँ साधुओं का सत्कार हो रहा है, तो भले ही वह निर्धन है फिर भी सबसे धनी वह है। अधना अपिते धन्य, अधन हो करके, निर्धन हो करके भी वह धन्य है। अभी निर्धन है तो साधु का सत्कार कैसे करेगा। कह रहे हैं कि सत्कार करने के लिए बहुत धन की जरूरत नहीं पड़ती है। अम्बो तृण भूमि, अतिथि आए, साधु आए, तो कम से कम 3 चीज से सत्कार कोई भी कर सकता है। कितना हूँ गरीब है तो पानी तो सुलभ रहता है, वो पानी से सत्कार कर सकता है, और भूमि आसन दे करके सत्कार करेगा, मधुर वचन से सत्कार करेगा, यह दुर्लभ नहीं होता है। तो ऐसे भी कोई सत्कार कर दिया तो उसी को धन्य मानना चाहिए। और किसी के घर में बहुत सारी संपदा है, सब सुविधा से भरा हुआ है, और उसके घर में साधु नहीं आ रहे हैं, उसको यही मानना चाहिए कि ब्यालाल द्रुमावय अप्यरिक्त खल संपदा। यही समझना चाहिए कि उसका घर उस वृक्ष के समान है जिस पर सांप बहुत डेरा जमाए हुए। जिस वृक्ष में सांप लटके हुए हैं, बहुत सांप है, तो उसके नज़दीक कोई जाएगा नहीं। भले ही वृक्ष खूब घना है, फल से भी युक्त हो, लेकिन वहीं सांप हैं तो कौन व्यक्ति वहाँ जाएगा। तो कह रहे हैं कि जिसके घर में साधुओं का सत्कार नहीं होता है और सारे संपत्ति से युक्त उसका घर भी वैसे ही मानना चाहिए जैसे कोई बड़ा वृक्ष है लेकिन उस पर सांपों का डेरा है। तो स्वागतम यो द्विजश्रेष्ठा यद व्रतानि मुमुक्षव चरंती श्रद्धया धीरा बाला एव बृहंती च। और कह रहे हैं कि आप लोगों का स्वागत है, और आप लोगों से मैं कुशल नहीं पूछूंगा, क्योंकि आप लोगों के मन में तो कुशल अकुशल का विचार ही नहीं आता।
जिसके मन में अच्छा बुरा का विचार आता है उसे कुछ पूछने का मतलब है, जिसके मन में विचार ही नहीं आता है उससे पूछने का कुछ मतलब ही नहीं है। तो आपके कुशल के विषय में तो हम नहीं पूछेंगे, लेकिन संपृच्छे भव एतस्मिन् क्षेमः केनांजसा भवेत्। लेकिन इस संसार में जो लोग पड़े हुए हैं, जो जन्म मृत्यु के चक्कर में, उनके क्षेम का साधन मैं पूछूंगा। आपके कुशल के विषय में हम कुछ ही नहीं पूछेंगे, क्योंकि आपके मन में विचार ही नहीं आता है। वो आपसे पूछने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन समस्या हम लोगों की है कि हम लोग बहुत भारी विपत्ति में पड़े हैं, तो हम लोग इस विपत्ति से कैसे मुक्त होंगे, जन्म मृत्यु से कैसे मुक्त होंगे, हमारे कल्याण का क्या साधन है। और पृथु महाराज प्रश्न कर रहे हैं। और चतुष कुमार बोलना प्रारंभ किए। चतुष कुमार में जो सनत कुमार हैं वे बोलना प्रारंभ किए। चतुष कुमारों की विशेषता है कि चारों प्रवचन करने में सक्षम है। चारों में से कोई प्रवचन करता है। कभी कभी वे लोग ही रहते हैं, एक दो लोग और आ गए तो एक व्यक्ति प्रवचन करता है, दूसरे सुनते हैं। तो सनत कुमार कहने लगे कि साधु पृष्ठम महाराज सर्वभूत हितात्मना, कि आपके मन में सारे जीवों के हित की इच्छा है। बहुत सुंदर आप पूछे। भवता विदुषम चापि साधुना मति ईदृशी, कि जो विद्वान व्यक्ति हैं, साधु पुरुष हैं, तो उनके मन में ऐसा ही विचार रहता है कि इस संसार में पड़े हुए लोगों का कल्याण कैसे हो। तो बहुत सुंदर आप प्रश्न किए हैं। और कहने लगे कि जो कल्याण का साधन है वो तो आप कर ही रहे हैं, भगवान की कथा सुना रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, तो कल्याण का साधन में आप लगे हुए हैं और सिद्धांत दे रहे हैं कि शास्त्रों में दो चीज निश्चित किया गया है कल्याण का साधन। कह रहे हैं कि शास्त्रे स्वीयान्नीव सुनिश्चितो नृणाम क्षेमस्य सद्यक विमृशेषु हेतु, कि जो विचारित शास्त्र हैं, शास्त्रों में खूब विचार करके कोई चीज लिखा गया। शास्त्र ऐसे झटका में नहीं लिख दिए गए। ऋषि मुनि लोग खूब विचार करके तब शास्त्र की रचना किए। तो इसीलिए शास्त्र के लिए शब्द दे रहे हैं सद्यक विमृशेषु, विमर्श किया गया खूब बढ़िया से। सद्यक मतलब कंप्लीटली, खूब अच्छा से, और अच्छा से विचार करके, और शास्त्रों में निर्णाम क्षेमस्य हेतु, मनुष्य के कल्याण का साधन यान एवं सुनिश्चित, इतना ही निश्चित किया गया है। अरे कितना, क्या निश्चित किया कि बस इतना, फिर क्या उसको बतलाएंगे तब ना। तो कह रहे हैं कि असंग आत्म व्यतिरिक्त, अरे कि आत्मा से जो भिन्न है और उसमें अनासक्ति। एक बात बोल रहे हैं, आत्मा से जो भिन्न है। आप गीता पढ़ते हैं तो आत्मा का लक्षण दिया गया है। शस्त्राणि नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावक। आत्मा का लक्षण दिया गया है कि शस्त्र उसको काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकता, हवा उसको सुखा नहीं सकता, पानी गीला नहीं कर सकता। उस शरीर की क्या स्थिति है, गर्मी में चलते हैं तो कह रहे हैं कि देह सूख गया, वर्षा में जाते हैं तो भीग जाता है, और भीगने से किसी किसी को बुखार तक आ जाता है। आत्मा और शरीर में अंतर है।
बहुत भारी अंतर है। आत्मा से भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत छोटा है, बहुत सूक्ष्म है, लेकिन वो इतना गतिशील है कि उसके उपस्थिति से ये जो भारी शरीर है, बड़ा शरीर, वो भी गतिशील हो जाता है। आत्मा निकल जाए तो शरीर तो धुंधा हो जाएगा, माटी का धुंधा जैसा पड़ा रहेगा, या लकड़ी का कोई बोटा वैसे पड़ा रहेगा, कुछ डोलेगा। तो आत्मा में क्रिया शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, लेकिन शरीर का स्वतः ये सब नहीं है। आत्मा के शक्ति से इसमें ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति का संचार होता है। तो आत्मा से भिन्न है शरीर, आत्मा व्यतिरिक्त। और कह रहे हैं कि आत्मा से जो भिन्न है शरीर, तो उसमें असंग, शरीर में पूरा पूरा अनासक्ति, एक बात। और दृढ़ा रति आत्मनि, और भगवान में दृढ़ रति। शरीर तो प्रकृति का विकार है, सगुण है, लेकिन भगवान प्रकृति से ऊपर है। और मनुष्य के कल्याण का साधन विचारित शास्त्र इतना ही निर्धारित किए हैं कि देह में अनासक्ति और भगवान में दृढ़ प्रेम, दो चीज़ है कल्याण का साधन है। अब थोड़ा विचार करना चाहिए। असंग आत्म व्यतिरिक्त, शरीर आत्मा से जो भिन्न है उसमें एकदम आसक्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन स्थिति क्या है कि दुकान पर जाते हैं तो कपड़ा का रंग देखते हैं। क्यों रंग देखते हैं? शरीर में आसक्ति है तब ना। वो क्या कलर से, शरीर के कलर से कौन कपड़ा मैच करेगा, ये ध्यान रखते हैं। अब इसी शरीर को थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए कितना क्रीम, पाउडर, तेल क्या क्या जुटाते हैं, शैम्पू। दुकान में चले जाइए, वो भरा हुआ है एक एक डिजाइन का चीज़। वो किसके लिए है? शरीर के लिए कि आत्मा के लिए? वो जा कर वहाँ लिस्ट देखते हैं और ऑर्डर करते हैं। इसे में तो मोबाइल से ही क्या क्या ऑर्डर कर देते हैं। तो जितना ऑर्डर कर रहे हैं वो शरीर में आसक्ति है तभी ना। लेकिन इससे कल्याण नहीं होगा। कल्याण का साधन बतला रहे हैं कि असंग आत्म व्यतिरिक्त, आत्मा से जो भी भिन्न है और उसमें अनासक्ति, चाहे वो शरीर हो या शरीर से संबंधित चीज़ हो, उसमें अनासक्ति। लेकिन इतना सही नहीं होगा, एक फेज और है, आत्मनि दृढ़ा रति। वो भगवान में एकदम दृढ़ रति। दो चीज़ को स्थापित किए हैं, यही मनुष्य के कल्याण का साधन है। हेतु मतलब साधन। दो चीज़ अंगीकार करने से हमारा कल्याण हो जाएगा। और शरीर से आसक्ति को हटाना होगा। शरीर के पोषण के लिए, शरीर को सजाने के लिए अब कुछ ध्यान नहीं देना चाहिए और भगवान से प्रेम बढ़ाना होगा। भगवान से प्रेम बढ़ने लगता है तो स्वतः ही शरीर से आसक्ति घटने लगती है। प्रयास करेंगे तो घटेगा, नहीं घटेगा कोई निश्चित नहीं है। लेकिन भगवान के से प्रेम करेंगे, उधर प्रेम बढ़ गया तो इधर की आसक्ति स्वतः समाप्त हो जाती है। और मुख्य कार्य है भगवान से प्रेम बढ़ाना। इसी के लिए प्रयास करना होता है। शरीर के लिए जो सुविधा है तो वह तो प्रारब्ध से प्राप्त हो जाता है। शरीर भगवान दिए हैं तो इसी के साथ इसमें प्रारब्ध डाल दिए और प्रारब्ध के अनुसार इसको भोजन पानी सब मिलता रहेगा, कोई प्रयास करे या न प्रयास करे।
प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि सुखम ऐन्द्रिकम दैत्य देह जोगेन सर्वतः। ये जो देह का सुख है तो देह के मिलने से वो प्राप्त हो जाता है। अरे कैसे इस बात को समझे, कठिन लग रहा है तो कहें कि यथा दुखम अयत्नतः। जैसे दुख मिल जाता है उसके लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं ना। कोई प्रयास करता है कि हमारा एक्सीडेंट हो जाए, हमको चोट लग जाए, कोई प्रयास करता है कि बुखार आ जाए, लेकिन हो जाता है ना। वो जैसे दुख बिना प्रयास का आ जाता है और वैसे सुख भी मिल जाएगा बिना प्रयास के। ये प्रयास करने से सुख की प्राप्ति नहीं होती, प्रारब्ध से प्राप्त होता है। शरीर के सुख के लिए प्रयास करना केवल समय का अपव्यय है। वो प्राप्त हो जाता है, अपने से भी प्राप्त हो जाता है। हम लोग देख रहे हैं कि जो बहुत प्रयास कर रहे हैं उनको जरूर दैहिक सुख मिल रहा है, सुख के साधन प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो प्रयास नहीं कर रहे हैं और उनको कुछ सुख नहीं मिल रहा है। जो प्रयास नहीं कर रहे हैं उनको भी अच्छा अच्छा मिठाई मिल जाता है, बढ़िया बढ़िया माला पहनने को मिल जाता है, बहुत सत्कार मिलता है। कुछ प्रयास नहीं कर रहे हैं। हमें तो लग रहा है कि बिना प्रयास वाले जितना अच्छा अच्छा मिठाई खा रहे हैं प्रयास करने वाले खाते हैं कि नहीं, ये संशय है। और प्रहलाद महाराज यही सिद्धांत दिए हैं कि शरीर के लिए, शरीर के सुख के लिए प्रयास करना तो समय का अपव्यय है, इसकी जरूरत नहीं। और सिद्धांत यही है कि शरीर के सुख के लिए कम से कम समय और शक्ति का व्यय करना चाहिए। अधिक से अधिक समय और शक्ति का उपयोग भगवान के प्रेम को बढ़ाने के लिए करना चाहिए। भगवान में कैसे प्रेम बढ़ेगा वो इसी अध्याय में कई एक साधन दिए गए। भगवान की कथा सुनने से, कीर्तन करने से, भक्तों का संग करने से कई एक साधन है। और उसी क्रम में कहा जा सकता है कि जो ब्रज की यात्रा है यह भी भगवान के प्रेम को बढ़ाने वाला है, बहुत प्रबल साधन है। हम प्रयास करें या न करें, केवल ब्रज में आ गए तो उसका प्रभाव आ जाता है। एक कवि हुए हैं रत्नाकर जी, जगन्नाथ दास बाबा करके कवि हुए हैं, और उद्धव जी के विषय में लिखे हैं कि उद्धव जी तो ज्ञानी थे, उनके मन में तो ज्ञान की बात थी, बड़े ही विद्वान थे, व्युत्पन्नमति थे। भगवान उनको सिलेक्ट किए गोपियों को संदेश देने के लिए, क्योंकि बड़े ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। किस परिस्थिति में किसको कैसे समझाया जाएगा वे बहुत दक्ष थे। और भगवान ने उनको सिलेक्ट किए कि इनको भेजना चाहिए, ये हमारी बात को कह देगा। लेकिन अब भगवान तो चाहते थे कि कुछ उद्धव के माध्यम से गोपियों को संदेश दे दे, और गोपियों को क्या समझाना है प्रारंभ तो किए, लेकिन एक दो बात बोले तब तक उनका गला अरुंध हो गया। गोपियों का प्रेम ऐसा है कि उसका स्मरण आते ही अब कृष्ण चाह करके भी कुछ बोल नहीं पाए। बोलना तो प्रारंभ किए, लेकिन उनका गला अरुंध हो गया, रोमांच होने लगा। लेकिन उद्धव जी तो विद्वान व्यक्ति थे, अब बात से तो एक दो बात सुने, उसको समझे, और बात तो नहीं बोल रहे थे, लेकिन उनके आँख के लक्षण को देख करके उद्धव जी कई एक बात समझ गए।
लिखते हैं, नेक कहे बैननी अनेक कही नैननी। अपने बैन से वचन से तो कुछ ही बात कह पाए, लेकिन अपने दृष्टि से बहुत बात कह दिए। देखिए, दृष्टि की विशेषता है कि कई एक भाव वहाँ व्यक्ति पढ़ लेता है। शरीर में क्या कठिनाई है, डॉक्टर लोग आंख देख करके कोई एक चीज़ का पता कर लेते हैं। किसी के मन में, किसी व्यक्ति के पास, व्यक्ति के प्रति कैसा भाव है, व्यक्ति उसके आंख को देख करके समझ जाता है। हमसे प्रेम कर रहा है, घृणा कर रहा है, क्रोध में है, पता चल जाता है ना। तो उद्धव जी कई एक बात समझ गए और रही सही कही हिचकिनी से। अब कृष्ण की यह स्थिति हो गई कि अपने को संभाल नहीं पाए। जैसे बच्चा अपने माता पिता के सामने हिचकी लेने लगते हैं, रोने लगते हैं, तो वैसे कृष्ण रोने लगे। उद्धव जी समझ गए बहुत चीज़, लेकिन फिर भी अभी बड़े गुमान में थे कि गोपियों को चल करके योग की शिक्षा दूंगा। अरे वियोग अनुभव कर रही हैं, कृष्ण तो भगवान हैं, वो तो सर्वव्यापक हैं, वो उधर से बड़ा उत्साह में चले कि गोपियों को योग की शिक्षा दे दूंगा। लेकिन अब कुछ तो उनका मन बदल गया था कृष्ण की स्थिति को देख करके। अब जब ब्रज भूमि में पहुँचे और ही भावना भरने लगे। अब भूमि का ऐसा प्रभाव आया कि उद्धव का ज्ञान का गुमान खत्म होने लगा। अब यहाँ तक कि जो योग का सिस्टम है, ध्यान इत्यादि करना, तो वो भी मन से विस्मरित हो गया और मन में कुछ और ही भावना भरने लगी। तो इस ब्रज में आते उनका चित्त बदल गया, क्योंकि ब्रज की विशेषता है कि यहाँ भगवान निरंतर रहते हैं। सानिध्यम नित्यदा हरे। श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं कि उद्धव जी जब भगवान का विरह अनुभव करने लगे, भगवान उनको विदा दे दिए कि तुम जाओ बद्रिकाश्रम में, और भगवान लीला का संवरण कर लिए और उद्धव जी को असह्य होने लगा। अब कृष्ण का संग नहीं है तो बहुत कठिनाई अनुभव करने लगे। भगवान आज्ञा दिए थे कि बद्रिकाश्रम जाओ, लेकिन वे बद्रिकाश्रम न जा करके ब्रज में आ गए। एक प्रश्न उठाया गया है कि ब्रज में क्यों आए, और उद्धव जी विरह अनुभव कर रहे थे तो अपने विरह के शांति के लिए ब्रज में आ गए। ब्रज की विशेषता है कि व्यक्ति भगवान को प्रत्यक्ष देखे या न देखे। कुछ महापुरुष हैं, भाग्यवान हैं, प्रत्यक्ष भी देख लेते हैं, लेकिन साधारण लोगों में तो प्रत्यक्ष भगवान को नहीं देखते। वो प्रत्यक्ष देखे या न देखे, लेकिन भगवान के उपस्थिति का, सानिध्य का अनुभव जरूर करते हैं। ब्रज की ऐसी महिमा है कि यहाँ व्यक्ति आता है तो भगवान का अनुभव होने लगता है। और ब्रज की यह विशेषता है कि व्यक्ति यहाँ केवल टहले, कुछ न करे, केवल चल रहा है, तो यह इतना भारी साधन है केवल यहाँ दर्शन करना, घूमना, चलना, कि इसी से भगवान के धाम का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। श्रील प्रभुपाद जी इस क्रम में लिखे हैं कि आज भी हजारों लोग ब्रज में घूम रहे हैं, और ब्रज में घूमने का अर्थ है कि नित्य धाम का मार्ग प्रशस्त हो रहा है, मार्ग दरवाज़ा खुलता जा रहा है। यहाँ खुलने, घूमने का मतलब है कि हमारा मार्ग प्रशस्त हो रहा है, हम निश्चित रूप से भगवान के धाम को प्राप्त कर लेंगे। तो और कुछ करें तो बहुत अच्छी बात, और कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल घूम रहे हैं ब्रज में, तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी से हमारा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि इस भूमि की महिमा, भगवान का यहाँ सानिध्य है।
ये ब्रजभूमि के एक एक कण से भगवान का स्पर्श है। बहुत दिन तक पैदल चले हैं और उनके चरणों का स्पर्श है, और 1 साल तक तो उनके मुख का भी स्पर्श है। एक दिन हम लोग कथा सुने थे कि भगवान बछड़ा बने थे, ग्वाल बाल बने थे। तो बछड़ा बने थे तो 1 साल आ करके घास चरते थे, मुंह से घास चरते थे ना। तो घास चरने से धरती का संयोग है। ब्रज में बहुत चीज़ परिवर्तन हुआ है, लेकिन 3 चीज़ में परिवर्तन नहीं है। भूमि वही है जिस पर कृष्ण चले, जमुना जी वही हैं जिसमें कृष्ण स्नान किए, गिरिराज वही हैं जिसको कृष्ण अपने हाथों पर उठाए। तो 3 चीज़ यथावत है, और ब्रज में आने पर ये 3 चीज़ का संग करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। अलग अलग ढंग है सेवन करने का। ब्रज के भूमि के सेवन करने का सबसे अच्छा विधि है कि कपड़ा खोल करके, कम से कम कपड़ा पहन करके, और सर्वांगम नियोज्यता विलूठ नहीं, लौटते हुए सारे अंग का नियोजन करना चाहिए। यही सेवन की विधि है। अब कुछ लोग इस स्तर को नहीं प्राप्त कर सकते, समाज में तो नहीं करेंगे तो अकेले कर लो, अकेले कपड़ा खोल करके कहीं एकांत जगह में लेट लो। बहुत सारे लोग हैं कि समाज में भी लौटते हैं। कई एक व्यक्ति हैं कि ऐसे रोलिंग करते हुए परिक्रमा करते हैं, ऐसे नमस्कार करते हुए तो दंडवती। एक चीज़ हुआ, जैसे बेलना को घुमाते हैं, बेलन को, लकड़ी को ऐसे घुमा घुमा करके आगे बढ़ाते हैं ना, तो वैसे वे रोलिंग करते हुए परिक्रमा करते हैं। बहुत अच्छी बात है। अबे वो नहीं कर सकते हो तो नियम रखो, रोज जा करके सारे शरीर को ब्रजरज में ढको। और उतना नहीं कर सकते हो, ब्रजरज पर नहीं लौट सकते हो, शरीर को ब्रजरज पर नहीं डाल सकते हो, तो ब्रजरज को शरीर पर डालो। यहाँ तो करना ही चाहिए। अब यहाँ रहने का अवसर नहीं है तो कुछ ब्रजरज ले जाना चाहिए, और थोड़ा सा मस्तक पर जरूर लगाना चाहिए। उससे भगवान के प्रेम में वृद्धि होती, उसकी प्राप्ति होती है। तो यह तो मुख्य फल है। और भी कई एक शरीर की कठिनाई भी दूर हो जाती है। कई एक लोग शरीर की कठिनाई व्यक्त करते हैं, कुछ तो रोग व्याधि का होता है, वो भी ठीक हो जाता है। और कुछ आदि भौतिक नहीं, आदि दैविक या आदि भौतिक कष्ट होता है। किसी किसी को कुछ भूत प्रेत का भी समस्या होती है। यदि ब्रजरज का रोज शरीर में लेप करता है तो यह तो निश्चित रूप से खत्म हो जाएगा। इधर उधर ओझा गुनी के पास जाने के कुछ जरूरत नहीं। ब्रजरज का कुछ लेप कीजिए, एकदम खत्म हो जाएगा। और शरीर ब्रज रज का सेवन करना चाहिए, लौटना चाहिए। जमुना जी में स्नान करना चाहिए। जमुना जी में जा करके पूरा डुबकी लगा करके स्नान करना चाहिए। लेकिन अब उसी में डूब करके नहीं रह जाना चाहिए, डुबकी मार करके निकल जाना चाहिए। और जमुना जी का धार बहुत खतरनाक होता है, तो संभल करके डुबकी मारना चाहिए। जो अच्छा से तैरना नहीं जानते हैं तो उनको किसी के साथ में जाना चाहिए। और शरीर को नहीं डुबा सकते हैं तो बर्तन से पानी ले करके पानी को शरीर पर डालना चाहिए। और गिरिराज जी को नमस्कार करना चाहिए, उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। तो यह भूमि का सेवन करना चाहिए, रज का, जमुना जल का, गिरिराज जी का। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। भगवान के समय में जैसे जमुना थी
वही जमुना आज भी है। जो धरती उस समय था वही धरती आज भी है। जो गिरिराज उस समय थे वही गिरिराज। ब्रज का सेवन करना चाहिए। अब ब्रज में अनेक स्थान है, लेकिन ये वृंदावन बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान यहीं निवास करते थे, गोपियों के साथ रास लीला की। भगवान अनेक लीला किए हैं, लेकिन सबसे ऊपर स्थान है रास लीला का। भगवान अपने से बोले हैं कि ब्रज का स्मरण होता है तो जी शिथिल हो जाता है, और रास का स्मरण होने पर तो कैसा जी होने लगता है हम खुद नहीं बतला सकते। वो भक्ति के भूमि है वृंदावन। संसार में कहीं भी भक्ति है तो उसका मूल स्थान वृंदावन है। और वृंदावन में अनेक मंदिर हैं, लेकिन उन मंदिरों का अपना अपना इतिहास है। यहाँ अनेक मंदिर है जो अपने से प्रकट हुआ है। कोई कारीगर मूर्ति का निर्माण नहीं किया है। आप लोग गोविंद देव जी गए थे, और गोविंद देव जी को कोई मूर्तिकार नहीं बनाया है। गोविंद देव जी स्वप्न दिए कि भूमि के अंदर हैं, उनको निकाला गया। एक गाय आकर के वहीं दूध का स्राव करती थी। एक गाय आती थी, वहाँ खड़ा होती थी, उसके थन से दूध गिरने लगता था। गोविंद देव जी का मंदिर रूप गोस्वामी, गोविंद देव जी का स्थापना रूप गोस्वामी के बहुत विशाल मंदिर बनाया गया। राजस्थान के राजा लोग बनाए थे। ऐसा कहा जाता है कि उसके शिखर पर 20 किलो घी का दीपक जलाया जाता था। आप लोग कार्तिक में रोज दीप दान करते हैं, और कार्तिक के महिमा में लिखा गया है कि दीप दान करना चाहिए, लेकिन किसी किसी दिन शिखर दीप जलाना चाहिए। जैसे दीपावली के दिन तो दीप मालिका का आयोजन करते हैं, कई एक दीपक जलाते हैं। और देवोत्थान के दिन शिखर, मंदिर के शिखर पर दीप जलाने की महिमा, और 20 किलो घी का दीपक जलाया जाता था। और ऐसा लोग कहते हैं कि आगरा से वह दीपक दिखाई दे रहा था। औरंगजेब का शासन था। औरंगजेब अपने मंत्रियों से पूछा कि वो चिराग कैसा दिख रहा है। उसके मंत्री बतलाए कि काफिरों का मंदिर है। उसको द्वेष हो गया, उसको तोड़वाने का संकल्प किया। गोविंद देव जी अपने पुजारियों को स्वप्न दिए। पुजारी लोग उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए, और फाइनली वे जयपुर में जा कर के विराजमान है। तो एक रूप से जयपुर में है, और एक रूप से यहाँ है। एक राधा रमण जी का मंदिर है। तो राधा रमण जी का आप लोग दर्शन किए होंगे, तो इस रूप में उनकी स्थापना नहीं हुई थी। वे एक शालिग्राम के रूप में थे। शालिग्राम वो गोला पत्थर है, भगवान का ही रूप माना जाता है। तो शालिग्राम जी थे, उनकी सेवा कर रहे थे पुजारी। लेकिन एक दिन एक सेठ आया, और वृंदावन के जो भी ठाकुर जी थे उनको श्रृंगार का सामान दे रहा था। राधा रमण जी के पुजारी थे गोपाल भट्ट गोस्वामी। वे रात्रि को विश्राम करने जा रहे थे। उनके मन में विचार आ रहा था कि हमारे ठाकुर जी का भी हाथ पैर होता तो हम भी खूब अच्छा से श्रृंगार करते, लेकिन तो गोल मटोल केवल जामुन जैसा स्लोप है। तो ऐसे ही वो विचार करते हुए सो गए, और सुबह जगे तो वो शालिग्राम जी राधा रमण जी के रूप में परिणत हो गए। कोई कुछ बनाया नहीं, अपने से शालिग्राम जी वे एक राधा रमण जी के रूप में प्रकट हो गए, हाथ पैर से युक्त हो गए अपने पुजारी के संकल्प से। और
इधर नज़दीक में मंदिर है मदन मोहन जी का। मदन मोहन जी का विग्रह बहुत प्राचीन है। ऐसा कहा जाता है कि खटवांग के ज़माने से ये हैं, रघुवंश में खटवांग हुए हैं ना, और वे सेवा किए। बाद में वे मथुरा में आ गए। मथुरा में एक परशुराम चौबे करके भक्त थे, वे मदन मोहन जी की सेवा करते थे। और चैतन्य महाप्रभु के एक शिष्य सनातन गोस्वामी, वे एक मुस्लिम राजा के प्रधानमंत्री थे, होम मिनिस्टर थे। प्रधानमंत्री मतलब मंत्रियों में प्रधान, सबसे महत्वपूर्ण मंत्री थे। वे चैतन्य महाप्रभु के संग के लिए नौकरी छोड़ना चाहते थे। राजा नहीं चाहता था कि नौकरी छोड़े, तो वे स्वास्थ्य का बहाना लेकर के अब नौकरी छोड़ दिए, घर पर रहने लगे। अब राजा 2-4 दिन प्रतीक्षा किया, 10-20 दिन प्रतीक्षा किया कि अब ठीक होकर के आ जाएगा। सनातन गोस्वामी फिर भी ड्यूटी पर नहीं आए, तो एक दिन डॉक्टर लेकर के उनके घर पर गया, क्या बीमारी है, क्यों इतना दिन से नहीं आ रहा है। और डॉक्टर